नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आज की ये भक्ति भरी कथा में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत प्राचीन काल की बात है। उस समय धर्म की ज्योति धरा पर मंद पड़ रही थी और कलयुग की काली छाया धीरे धीरे लोगों के जीवन में घर कर रही थी। परंतु इन अंधकारमय समयों में भी कुछ ऐसे पुण्य आत्मा जन्म लेते हैं जो अपने जीवन को भगवान शिव के भक्ति में समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक परम शिव भक्त की कथा आज हम सुनने जा रहे हैं। एक निर्धन परंतु अत्यंत तपस्वी ब्राह्मण की। यह ब्राह्मण दक्षिण भारत के एक छोटे गांव में अपने वृद्ध पत्नी के साथ निवास करता था। उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। न भोजन की स्थिरता थी, न वस्त्रों की, किंतु उसकी आत्मा हर क्षण शिव नाम के रस में डूबी रहती थी। सुबह होते ही वह ओम नमः शिवाय का जाप करता और दिन भर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करता। गांव के लोग उसे पागल समझते थे, पर वह ब्राह्मण न हंसा न रूठा। बस एक ही बात कहता, भोलेनाथ आएंगे, मेरी भक्ति रंग लाएगी। एक दिन उस ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया, अब मैं भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखने तक अन्न जल का त्याग करूंगा। उसने अपने घर के पीछे एक बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया और वहीं बैठ गया। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, फिर महीने। वर्षा हुई, धूप पड़ी, तूफान आए, परंतु उस ब्राह्मण का ध्यान नहीं टूटा। उसकी देह क्षीण हो चली थी, पर उसकी आत्मा तप से प्रज्वलित थी। उसके तप से तीनों लोक में कंपन होने लगा। देवगण चिंतित हुए और अंततः कैलाश पर भगवान शिव से प्रार्थना करने पहुँचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, उस ब्राह्मण की तपस्या से तीनों लोग विचलित हो रहे हैं, कृपया उसे दर्शन देकर शांत करें। शिव मुस्कुराए, मैं उसकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, किंतु पहले देखता हूँ क्या वह मेरी परीक्षा से सफल होता है या नहीं। शिव जी ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और ब्राह्मण के सामने प्रकट हुए। शिव बोले, हे ब्राह्मण, तुम वृद्ध हो, तुम्हारा शरीर नष्ट प्राय है, क्यों यह निरर्थक तप कर रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मेरा शरीर भले नष्ट हो जाए, पर जब तक मेरे प्राण हैं मैं शिव के लिए तप करूँगा। भिक्षुक ने फिर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें धन, स्वर्ग, स्त्री, पुत्र सब दे सकता हूँ। ब्राह्मण ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोला, मुझे केवल एक चाहिए, शिव का दर्शन। इतना सुनते ही भिक्षुक रूप त्याग कर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव जी ने अपने कर कमलों से ब्राह्मण को उठाया और कहा, वत्स, मैं तेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से शिव जी के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आपने दर्शन दे दिए, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। शिव बोले, फिर भी कुछ मांगो। ब्राह्मण बोला, मुझे इतना सामर्थ्य दो कि मैं जीवन भर लोगों को आपके नाम की महिमा सुना सकूं। शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान, तेजस्वी वाणी और जीवन पर्यंत शिव कथा प्रचार करने की शक्ति दी। साथ ही बट वृक्ष के नीचे जहां ब्राह्मण तप किया करते थे, वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। आज वह स्थान शिव तप तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, जहां हर वर्ष हजारों भक्त शिव दर्शन के लिए आते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति में श्रद्धा हो तो स्वयं शिव अपने भक्त के पास आते हैं। धन, यश, सौंदर्य ये सब क्षणिक है, परंतु शिव भक्ति अमर है, चिरंतन है। भक्त को केवल समर्पण चाहिए, बाकी सब भगवान स्वयं संभाल लेते हैं। भोलेनाथ की कृपा उन पर सदा बनी रहती है जो सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। अगर आपको यह कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।